जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री महाशिव पुराण की इस कथा के अंदर मैना का विलाप और भगवान शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ और देवताओं तथा श्री विष्णु जी का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही भगवान शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना, इन सब का वर्णन हम अपने आज के इस अध्याय में करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज का अध्याय है 44वां अध्याय। इसमें ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं कि जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ, यानी जब वो थोड़ी ठीक हुई, तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप और तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली कि हे मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वरण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत और अनर्थकारी। दुर्बुद्धि देव ऋषि, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी इस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि? पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ को नोच लूं। वशिष्ठ की यह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है। वह स्वयं इस विवाह के लिए अगवा बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें भी कटु वचन सुनाने लगी। वो बोली कि अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजड़े में कौवा पाल लिया है। गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया। प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक तुमने जुगनू को पकड़ा। चावल छोड़कर उसकी भूसी खा ली। घी फेंककर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया। सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया। ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली है, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है।
तुम्हारे पूरे कुल को धिक्कार है, तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है, तथा तुमने जो कुछ किया उस सब का तुमको धिक्कार है। इस प्रकार से मैना ने सभी देवी देवताओं को और नारद जी को, ब्रह्मा जी को, सभी को बुरे बुरे बातें कही और सभी को गलत ठहराया। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए, सप्त ऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई। इस पर माता अपने आप को कोस रही है। मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। हे पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर मैं क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। इस प्रकार माता ने बहुत विलाप किया अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर। इस पर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद यह कहकर मैना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। हे देवर्षि, उस समय सब देवता उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा, यानी ब्रह्मा जी पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। नारद ने कहा कि पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा ही सुंदर है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और अपनी जिद को छोड़कर विवाह के कार्य को संपन्न करवाओ और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो और यहाँ से दूर चले जाओ। तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सभी देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर यूं बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता है और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह को देखकर, आपकी पुत्री के भारी तप को देखकर इन भक्तवत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा कि शिव का रूप बड़ा ही भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री कदापि नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए तुले हुए हैं। हे मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने वहां आकर यह बात कही कि पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने, हम लोग तुम्हारे कार्य सिद्ध करने के लिए ही आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हठ के कारण हम विपरीत कैसे मान ले। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके यहाँ कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे बोली कि मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथों में कदापि नहीं दूंगी। तुम सब लोग यहाँ से दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है और कोई भी इधर नहीं आएगा। ऐसा कहकर अत्यंत विहल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। हे मुने, वहां उनके इस बर्ताव से
सभी और हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल होकर वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले कि हे प्रिय मैंने, मेरी बात सुनो। तुम इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पर पधारे हैं और तुम उनकी निंदा करती हो। भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। यानी भगवान शंभु के बहुत सारे रूप हैं और तुम उनके इस विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक है, पूजनियों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय, तुम हठ न करो, मानसिक दुख को छोड़ो। हे सुव्रते, शीघ्र उठो और सभी कार्यों को स्वयं करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्म्य को देखकर और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। हे प्रिय, अपनी इस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से इस प्रकार बोली कि हे नाथ, मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेखट के पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा हे नाथ, अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। हे गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। स्वामी, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। मैना ने जब हठपूर्वक ऐसी बात कही, तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन बोली कि माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी ही शुभ कारक है। इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद है। कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम और रूप अनेक हैं। हे माताजी, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबके अधिष्ठान हैं, कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं। विकारों की इन तक पहुंच तक नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन है। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है? अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन को सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। हे माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ। तुम मेरी इतनी सी ही विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी का वरण नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं भगवान हर का वरण किया है, हर का ही वरण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम वैसा ही करो। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नारद,
पार्वती की यह बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने तथा विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने तथा सनकादि सिद्धों ने भी मैना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती ही रही। इसी बीच में उनके सुदृढ़ एवं महान हठ की बात को सुनकर शिवप्रिय भगवान विष्णु भी वहां पर आ पहुंचे और इस प्रकार बोले कि हे देवी, तुम पितरों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी से उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूं, तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे कर सकती हो? तुम ही कुछ अच्छी तरह से सोचो तो सही हो जाए। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती। वे निर्गुण भी है और सगुण भी है, कुरूप भी है और स्वरूप भी है, सबके सेव्य और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्हीं ने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया है और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोकों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदंतर वेद, देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही है। उन्होंने ही इसको उत्पन्न किया है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कोई नहीं कर सका है, अथवा कौन उनके रूप को जानता है। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जितना अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है। यानी मैंने और विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने भी आज तक भगवान शिव को अच्छे से नहीं जाना है। उन्होंने भी उनका पार नहीं पाया है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख को छोड़ो और शिव का भजन करो। इससे तुम्हें महान आनंद की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नारद, श्री विष्णु जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का उनका हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। यानी वो अपनी जिद पर अड़ी रही कि वो शिव को कन्या नहीं देंगी। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा कि यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं अपनी पुत्री ने दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी मैं इनको अपनी कन्या नहीं दूंगी। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना भगवान शिव की इच्छा से प्रेरित होकर चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मोह में डाल देती है। इस प्रकार ये हमारा आज का 44वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं।
इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता।